विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पताल को 6 नए डॉक्टर मिल गए हैं। इनके ज्वाइन करने पर मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। फलौदी अस्पताल में 15 वर्ष बाद नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हुई है और पहली बार चर्म रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है। 15 वर्ष पूर्व नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ के पद पर डॉक्टर अलका माथुर नियुक्त थी। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर एस.के. रांकावत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी डॉक्टरों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई है, जिसमें ये नियुक्तियां की गई है। उन्होंने बताया कि इन डॉक्टरों में 3 प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये डॉक्टर हैं कमलेश गौरा, दिनेश शर्मा और सतीश कटारिया। इनमें से कितने डॉक्टर यहां ज्वाइन करेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अस्पताल का इतिहास यही बताता है कि नियुक्तियां तो हो जाती है लेकिन डॉक्टर आते नहीं हैं। इनके अलावा नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ पद पर डॉक्टर सतीश कटारिया, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर दुर्गेश को लगाया गया है। ये पहली बार है कि 3 महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एक साथ नियुक्त किए गए हैं और सरकारी अस्पताल में 2 महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पहले से ही नियुक्त हैं। इनके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी 4 महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में एमडी फिजिशियन की सबसे अधिक मांग है, क्योंकि डॉक्टर रविंद्र परमार के स्थानांतरण के बाद आज तक इस पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। डॉक्टर परमार का करीब 3 वर्ष पूर्व जोधपुर स्थानांतरण हुआ था। ये अत्यंत आवश्यक है कि सरकारी अस्पताल में गंभीर रोगों जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज, श्वास रोग आदि के लिए फिजिशियन नहीं होने से मरीजों को जोधपुर रेफर करना पड़ता है। इंदिरा आईवीएफ जोधपुर की ओर से 26 जून को शेरानाड़ा स्थित बाबा रामदेव नर्सिंग होम में निसंतान दंपतियों के लिए निःशुल्क निसंतानता परामर्श शिविर लगाया जाएगा। शिविर में निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना सिंह जोधपुर परामर्श देंगी। शिविर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सिंह है और मैं इंदिरा आईवीएफ के जोधपुर सेंटर में कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। यदि आप भी किसी निसंतानता की परेशानी से जूझ रहे हैं तो कल 26 जून को बाबा रामदेव नर्सिंग होम फलौदी में निःशुल्क परामर्श के लिए 11 से 3 के समय में जरूर पधारें। धन्यवाद। रावणा राष्ट्रीय समाज विकास समिति की ओर से आज स्वर्गीय आनंद पाल सिंह साम्राट की 5वीं पुण्यतिथि पर आदर्श नगर स्थित सामुदायिक भवन में लगाए गए शिविर में 155 यूनिट रक्तदान हुआ। समाज के युवाओं महिलाओं ने रक्तदान किया। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने शिविर का उद्घाटन किया और इसे एक अच्छी पहल बताते हुए समाज की सराहना की। विधायक बाबाराम बिश्नोई तथा दयानंद गिरी महाराज भी शिविर में पहुंचे। रक्त संग्रहण के लिए फलौदी सरकारी अस्पताल, एमडीएम जोधपुर व खींचन अस्पताल से टीमें पहुंची। इस अवसर पर रावणा राजपूत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह, प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला, स्वर्गीय आनंद पाल के भाई मनजीत पाल सिंह, पहाड़ सिंह कुंडल, उम्मेद सिंह पूर्व यूआईटी चेयरमैन जैसलमेर, राम सिंह चाड़ी जिलाध्यक्ष जोधपुर, रणवीर सिंह जिलाध्यक्ष नागौर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के युवाओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई। आदर्श नगर सामुदायिक भवन से नागौर रोड, व्यास सर्किल, रेलवे स्टेशन रोड होते हुए वापस आदर्श नगर पहुंचकर रैली विसर्जित हुई। इसके बाद सभा हुई, जिसमें अतिथियों ने संबोधित किया और रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए सराहना भी की। फलौदी समाज के देवी सिंह सिसोदिया, दुर्ग सिंह चौहान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, मोती सिंह पंवार तथा प्रदीप सिंह, मोहन सिंह सिसोदिया, खींचन आदि ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन महिपाल सिंह व मोहन सिंह ने किया। भाजपा जोधपुर देहात ने आपातकाल की 47वीं बरसी के दिन 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया। अंबेडकर उद्यान में आयोजित बैठक को जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल व विधायक बाबाराम बिश्नोई ने संबोधित करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर नागरिकों के अधिकारों पर संविधान में संशोधन कर कई विभिन्न तरीके की पाबंदियां लगा दी थी। कार्यक्रम के सह संयोजक जयप्रकाश बोहरा एवं गजेंद्र जोशी ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में ओम बोहरा, सुखराम जानी, मदन पालीवाल, शिव कुमार व्यास ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर देवी प्रसाद भार्गव, मधु जोशी, महिपाल कोठारी, रमेश थानवी आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वच्छता अभियान के तहत अंबेडकर उद्यान की सफाई भी की गई। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? तो आपके लिए 26 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। निसंतानता परामर्श शिविर में पहुंचकर मिलिए इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की डॉक्टर अर्चना सिंह जोधपुर से, बाबा रामदेव नर्सिंग होम शेरानाड़ा गोसाई मंदिर के पास फलौदी। समय सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक। निःशुल्क पंजीकरण करवाएं। मोबाइल नंबर है 9116190115।
माहेश्वरी सभागार रातानाड़ा जोधपुर में आज कलेक्ट्रेट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव में फलौदी के सहायक प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम कार्यालय सुरेश सुथार वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पद पर अनिल सक्सेना सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह वरिष्ठ सहायक, सचिव रोहित देवड़ा, सह सचिव प्रकाश पवार वरिष्ठ सहायक, कोषाध्यक्ष मदन सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक चुने गए। कार्यकारिणी सदस्य गीता चौधरी कनिष्ठ सहायक व पूनम गहलोत कनिष्ठ सहायक चुने गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, शंभू सिंह राठौर प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ, सीताराम उपाध्यक्ष राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ अजमेर आदि उपस्थित थे। जिला कलेक्टर ने कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा व मौका निरीक्षण करने के लिए जल जीवन मिशन के स्टेट मिशन डायरेक्टर प्रताप सिंह IAS ने जोधपुर जिले का 3 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मिशन की कार्य की प्रगति को बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की और विभिन्न स्थानों पर जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया। दौरे के तहत प्रताप सिंह आज सुबह जोधपुर से फलौदी पहुंचे और क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना घटोर कानासर बाप के तहत जल जीवन मिशन के तहत लाभान्वित होने वाले गांव भोजे की बाप की राजपूत मुसलमानों की ढाणियों में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। PHED के प्रोजेक्ट एक्सियन रविंद्र चौधरी इस दौरान उनके साथ रहे। प्रताप सिंह ने मिशन के तहत डाली जा रही पाइपों की नई ज्वाइंटिंग और घरों में दिए जाने वाले कनेक्शन को भी देखा। उन्होंने लाभान्वित होने वाले लोगों से भी बात की और पब्लिक कंट्रीब्यूशन की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार VWSC से पानी की क्वालिटी चेक करवाई जा सकती है। उन्होंने लोगों को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जो भी काम हो रहे हैं उसमें पब्लिक की भागीदारी शामिल है। मिशन डायरेक्टर ने जोधपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर नक्षत्र सिंह और अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता आदि के साथ बैठक की और योजना के बारे में जानकारी ली तथा जोधपुर व पाली जिले में मिशन के कार्यों को समय पर पूरा करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने खेजड़ला, तिलवासनी, बनाड़ और खोखरिया गाँव में मिशन के तहत चल रहे कार्यों को देखा। इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पंपिंग स्टेशन नंबर 8, जोधपुर के फिल्टर प्लांट तख्त सागर का विस्तृत निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन के तहत फलौदी और लोहावट विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की 4 योजनाओं के तहत काम चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना घटोर बाप के 56 गाँवों के 11,474 घरों को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 7 उच्च जलाशय बने हुए हैं तथा 6 और बनाए जाएंगे। करीब 28 किलोमीटर लंबी DI पाइप और 1500 किलोमीटर लंबी SGPE पाइप बिछाकर 11,474 घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा मलार रोड हिंगालडोल योजना के अंतर्गत 10 गांवों के 3200 घरों को जोड़ा जाएगा और इसके लिए 5 उच्च जलाशय व 347 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। कान सिंह की सीट खिदरत मंडौर योजना के 29 गांवों के 5,421 घरों को जोड़ा जाएगा और 9 उच्च जलाशय व 570 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसी प्रकार लोहावट विधानसभा क्षेत्र की पीलवा सदरी जम्भेश्वर नगर योजना में 54 गांवों के 10,800 घरों को जोड़ा जाएगा। यहाँ 12 उच्च जलाशय व 850 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। PHED जोधपुर के एक्सियन रविंद्र चौधरी ने बताया कि इन चारों योजनाओं के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं और काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 4 प्रोजेक्ट और हैं जिनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। 1 का टेंडर भी हो चुका है और 3 के रिवाइज TS बनाई जा रही है। ये काम भी शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे। फलौदी के युवा कांग्रेस नेता संजय थानवी को AICC ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गुजरात चुनाव में राजकोट पश्चिम विधानसभा सीट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। थानवी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हैं और संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए सेवा करते रहे हैं। थानवी ने गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा, आभास भटनागर, AICC राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी लगन और मेहनत से करेंगे।